Dear students, good morning all of you. Today I will teach you very interesting topic about the Hindi for class 2nd. I will teach you your favorite topic is गुब्बारे वाला. इससे पहले मैं आपको वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, दो अक्षरों के शब्द, अमात्रिक शब्द, मात्रिक शब्द का ज्ञान करा चुका हूँ. अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आएंगे. लेसन का नाम है गुब्बारे वाला. ये हिंदी फर्स्ट का पहला चैप्टर है, गुब्बारे वाला. चलिए, इसका पढ़ने का हमारा एक तरीका है, मनोरंजन के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराना है, लयात्मक आनंदभूति कराना है, रंगों का ज्ञान भी कराना है. चलिए हम देखते हैं गुब्बारे वाला. गुब्बारों का लेका ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा. So dear students, with the help of these rhymes, you can recite the more and more times this poem. इस पोएम को आप अधिक से अधिक बार रिसाइट कर सकते हैं और बोल सकते हैं. जैसे आप फिर पढ़िएगा. गुब्बारों का लेका ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथ से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा. So dear students, you can see in the picture, आप तस्वीर में देख सकते हैं ये गुब्बारा वाला है. इसका नाम है शमशेर. ये बच्चे हैं गांव के जो गुब्बारे देखने के लिए, खरीदने के लिए दौड़ पड़े हैं. किसी का रंग हरा है, बैगनी है, लाल है, सफ़ेद है और विभिन्न प्रकार के रंगों से ये गुब्बारे हैं. जो शमशेर नामक गुब्बारे वाला है ये आया है. देखिए, इस पोएम का मतलब होता है गुब्बारों का लेका ढेर, अर्थात शमशेर नामक गुब्बारे वाला ढेर सारे, बहुत सारे गुब्बारे लेकर के आया एक गांव में. देखो आया है शमशेर, शमशेर नामक गुब्बारे वाला गुब्बारे का ढेर सारे गुब्बारे लेकर के एक गांव में गुब्बारे बेचने के इरादे से आया. उसके जो गुब्बारे थे, कोई हरा था, कोई बैगनी, कोई लाल, कोई सफ़ेद और विभिन्न प्रकार के गुब्बारे थे. इनमें से कोई लंबा था, कोई गोल था, कोई छोटा, कोई बड़ा. तो शमशेर चिल्लाकर कहता है कि देखिए, इनमें से कोई गुब्बारा लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, आप जाइए पैसे लाइए और इसको मोल ले लीजिए. मोल मीन्स खरीद लीजिए, नगद, कैश, और मुट्ठी में आप इनकी डोर पकड़िए और इन्हें चारों ओर घुमाइए और खुद घूमिए, आप आनंद लीजिए और आप चाहे इन्हें हाथों से इन गुब्बारों को उछाल के खेलिए. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन गुब्बारों को बड़े संभाल करके टच करना, छूना, स्पर्श करना. क्यों? क्योंकि यदि आपने ज़्यादा जोर से इसको दबाया तो एक बहुत तेज़ का सुर होगा, धड़ाम की आवाज़ आएगी और गुब्बारा इसी धड़ाम की आवाज़ के साथ फट जाएगा और सारा गुब्बारे का खेल खत्म हो जाएगा, गुब्बारा फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा. तो बच्चों, ये कहानी के गुब्बारे वाले के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है. इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो लयबद्धात्मक तरीके से आपको पोएम रिसाइट करना है और आपका मनोरंजन करना है. एक बार फिर रिसाइट करते हैं. गुब्बारों का लेका ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम ना केवल आपको बार बार रिसाइट करनी है बल्कि पूरी याद भी करनी है. जब याद होगा तब इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कर पाएंगे. जैसा कि पेज नंबर 2 में दिया गया है, इसमें भेद मीन्स होता है प्रकार, मोल लेना मीन्स होता है खरीदना. मैंने बताया था भाई कैसे, जोर का मतलब तेज का, खत्म मतलब समाप्त होना. अब चलिए हम कुछ चीज़ों का ओरल एक्सप्रेशन देते हैं या मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं.
जैसे इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि आपका उच्चारण क्लियर हो सके। जैसे कि गुब्बारे, शमशेर, बैगनी, लंबा, मुट्ठी, घुमाओ, उछाल, संभाल, ऊपर, खत। गुब्बारे, शमशेर, बैगनी, लंबा, मुट्ठी, घुमाओ, उछाल, संभाल, ऊपर, खत्म। इस प्रकार से आपने इन शब्दों को क्या किया? इन शब्दों को आपने पढ़ा। और निम्नलिखित प्रश्नों की आपको मौखिक देने। आप यहाँ आने वाले गुब्बारे वाले का क्या नाम था? आपको पता है। गुब्बारा कौन लेके आया था? शमशेर लेके आया था। देखो आया है शमशेर, मैंने बताया था। आप किससे खेलना पसंद करते हैं? ठीक, अकॉर्डिंग टू पोयम, गुब्बारे से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड क्वेश्चन, आप किससे खेलना पसंद करते हैं? अकॉर्डिंग टू लेसन यदि आप देखें तो गुब्बारा, लेकिन आप कोई भी गेम का नाम लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, जो भी आप पसंद करते हैं उसमें लिख सकते हैं। चलिए अगले में बढ़ते हैं। जैसे लिखित अभिव्यक्ति, आप रिटिन एक्सप्रेस करना है आपको। जैसे शमशेर क्या लेकर के आया था? आपको मालूम होना चाहिए। गुब्बारे क्या लेके आया था? गुब्बारे लेके आया था। शमशेर कितने रंगों के गुब्बारे लाया था? तो आपने देखा होगा पोयम में, उसमें पोयम में था हरे, बैगनी, लाल, सफ़ेद। कितने रंग थे? हरे, बैगनी, लाल, सफ़ेद, मतलब 4 रंग थे। गुब्बारे पर जोर पड़ने से क्या होता है? गुब्बारा फट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा फट जाएगा। निम्नलिखित कविता पंक्तियों पूरी कीजिए। जैसे आपने देखा गुब्बारों का लेका ढेर, पहली पंक्ति होगी गुब्बारों का लेका ढेर। फिर ख नंबर की पंक्ति होगी कोई लंबा कोई गोल, गुब्बारों का लेका ढेर, देखो आया है शमशेर, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। इस प्रकार से इन पंक्तियों को भरेंगे आप। गुब्बारों का लेका ढेर, देखो आया है शमशेर, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। आप इस प्रकार से आप कर चुके हैं। अगले पेज पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा शमशेर कौन कौन से रंगों के गुब्बारे लाया था। तो मैं जैसे बता चुका, हरे, बैगनी, लाल, सफ़ेद। तो आप लिख सकते शमशेर हरा, बैगनी, लाल, सफ़ेद रंग के गुब्बारे लाया था। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह कविता किसके बारे में है? तो आपको सीधा सा आंसर है, यह कविता गुब्बारों के बारे में है। गुब्बारे लेकर कौन आया था? गुब्बारे लेकर के शमशेर आया था। गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारे के बारे में क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि गुब्बारे कई रंग के हैं, हरे, बैगनी, लाल, सफ़ेद, और पैसे लाओ ले लो मोल। पैसे लाओ और इसको खरीद लो, फिर इन्हें उछाल उछाल के खेलना। लेकिन एक बात याद रखना, इसे ज़्यादा ज़ोर से मत दबाना, नहीं फट जाएगा और गुब्बारे का खेल खत्म हो जाएगा। चलिए, ये बात रही आपकी लिटरेचर की। अब हम भाषा की बात करते हैं। जिन शब्दों के अंत में समान तुक होती है उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे जाला, माला, नगर, डगर। इसी तरह आपको शब्द बनाने हैं। गुब्बारे का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर, तो ढेर, शमशेर, गोल, मटोल। ठीक है। हरे, बैगनी, लाल, सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, सफ़ेद भेद, डोर, मोर। इस तरह से आप लिख सकते हैं शब्द। तुकांत शब्द मिलने चाहिए। गुब्बारे फुलाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कक्षा में हम लोग चर्चा करनी चाहिए। सही है, गुब्बारे का जो शेप हो, साइज हो, उतना हमें उसके आयतन के आधार पर गुब्बारे में हवा भरनी चाहिए। नहीं, गुब्बारे में क्या होता है, ज़्यादा हवा भर देंगे तो फट जाएगा और फिर वो उसकी रबड़ लग भी सकती है आपको। नीचे देखिए गुब्बारे में आप रंगों, नीचे देखिए गुब्बारों के चित्रों को रंगिए आप। इसमें हरा, बैगनी, लाल, सफ़ेद, नीला आप भर सकते हैं। इस प्रकार से आपका गुब्बारे वाला लेसन टॉपिक समाप्त होता है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कशन मीटिंग में या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं।